अध्याय 6 रामनवमी उत्सव। मस्जिद का जीवोद्वार, गुरु के कर स्पर्श की महिमा, चंदन समारोह, उर्स और रामनवमी का सन्वय। मस्जिद का जीवोद्वार, गुरु के कर स्पर्श की गुण। जब सद्गुरु की नाव की खेवैया हैं तो वे निश्चय ही कुशलता तथा सफलता पूर्वक इस भवसागर से पार उतार देंगे। सद्गुरु शब्द का उच्चारण करते ही मुझे श्री साईं की स्मृति आ रही है। ऐसा प्रतीत होता है मानो वे स्वयं मेरे सामने खड़े हैं और मेरे मस्तक पर ऊदी लगा रहे हैं। देखो देखो, वे अपना वरन हस्त उठाकर मेरे मस्तक पर रख रहे हैं। अब मेरा हृदय आनंद से भर गया, मेरे नेत्रों से प्रेम आंसू बह रहे हैं। सद्गुरु के कर स्पर्श की शक्ति महान आश्चर्यजनक है। लिंग सूक्ष्म शरीर जो संसार को भस्म करने वाली अग्नि से भी नष्ट नहीं होता, वह गुरु के कर स्पर्श से पल भर में ही नष्ट हो जाता है। अनेक जन्मों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जिन्हें धार्मिक ईश्वरीय प्रसंगों में पूर्ण अरुचि है, उनके भी मन स्थिर हो जाते हैं। श्री साईं बाबा के मनोहर रूप के दर्शन कर कंठ प्रफुल्लित से रुक जाता है, आंखों से आंसुधारा प्रभावित होने लगती है और जब हृदय भावों से भर जाता है तब सोहम भाव की स्मृति होकर आत्मानुभव के आनंद का आभास होने लगता है और मैं तू का भेद दीत भाव का नष्ट हो जाता है और तत्क्षण ही ब्रह्म के साथ अविज्ञता प्राप्त हो जाती है। जब मैं धार्मिक ग्रंथों का पठन करता हूँ तो क्षण क्षण सद्गुरु की स्मृति हो आती है। बाबा राम या कृष्ण का रूप धारण कर मेरे सामने खड़े हो जाते हैं और स्वयं अपनी जीवन कथा मुझे सुनाने लगते हैं। अर्थात में जब मैं भागवत का स्मरण करता हूँ तब बाबा की श्री कृष्ण का स्वरूप धारण कर लेते हैं। तब मुझे ऐसा प्रतीत होने लगता है कि वे भागवत या भक्तों के कल्याण उत्तम गीता सुना रहे हैं। जब कभी भी मैं किसी से वार्तालाप किया करता हूँ तो मैं बाबा की कथाओं को ध्यान में लाता हूँ जिससे उनका उपयुक्त अर्थ समझाने में सफल हो सकूं। तब एक शब्द वाक्य की रचना भी नहीं कर पाता, परंतु जब वे स्वयं कृपा कर मुझसे लिखवाने लगते हैं तब फिर उसका कोई अंत नहीं होता। जब भक्तों में अहंकार की वृद्धि होने लगती है तो वे शक्ति प्रदान कर उसे अहंकार शून्य बनाकर अंतिम धैर्य की प्राप्ति करा देते हैं। तब उसे संतुष्ट कर अक्षय सुख का अधिकारी बना देते हैं। जो बाबा को नमन कर अन्य भाव से उनकी शरण जाता है उसे फिर कोई साधना करने की आवश्यकता नहीं है। धर्म अर्थ काम मोक्ष उसे सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। ईश्वर के पास पहुंचने के 4 मार्ग हैं, कर्म, ज्ञान, योग और भक्ति। इन सबसे भक्ति भाव अधिक कटकट गड्ढों और खाइयों से परिपूर्ण है, परंतु यदि सद्गुरु पर विश्वास कर खड्डों और खाइयों से बचते और पादाकुमन करते हुए सीधे अग्रसर होते जाओगे तो तुम अपने धैर्य को अर्थात ईश्वर तथा आसानी से पहुंच जाओगे। श्री साईं बाबा ने निश्चयात्मक स्वर में कहा है कि स्वयं ब्रह्म और उसकी विश्व को उत्पत्ति, रक्षण और लय करने आदि को भिन्न भिन्न शक्तियों के पृथकत्व में एक तत्व है। इसे ही ग्रंथकारों ने दर्शाया है। भक्तों के कल्याणार्थ श्री साईं बाबा ने स्वयं जिन वचनों से आश्वासन दिया था उन्हें नीचे उद्गत किया जाता है। मेरे भक्तों के घर अन्न तथा वस्त्रों का कभी अभाव नहीं होगा। ये मेरा वैरिष्ट है कि जो भक्त मेरी शरण आ जाते हैं और अंतकरण में मेरे उपासक हैं उनके कल्याण में सदैव चिंतित रहता हूँ। कृष्ण भगवान ने श्री गीता में यही समझाया है, इसलिए भोजन तथा वस्त्र के लिए अधिक चिंता ना करो। यदि कुछ मांगने की अभिलाषा है तो ईश्वर को ही मांगो। सांसारिक मान व उपाधियां त्याग कर ईश तथा अव्यय दान प्राप्त करो और उन्हीं के द्वारा सम्मिलित हो जाओ। सांसारिक साधनाओं से कुपथगामी मत बनो, अपने इष्ट को दृढ़ता से पकड़ लो। समस्त इंद्रियों और मन को एकचित्त में प्रवृत्त रखो, किसी पदार्थ से आकर्षित न हो। सदैव मेरे स्मरण में मन को लगाए रखो ताकि वे देह संपत्ति व ऐश्वर्य की ओर प्रवृत्ति न हो। तब चित्त स्थिर, शांत व निर्भय हो जाएगा।
इस प्रकार की मन स्थिति प्राप्त होगा, इस बात का प्रतीक है कि वह सुगति में है। यदि चित्त की चंचलता नष्ट ना हुई तो उसे एकाग्र किया जा सकता है। बाबा की उपयुक्त शब्दों को उद्धृत कर ग्रंथकार शिरडी के रामनवमी उत्सव का वर्णन किया करते हैं। शिरडी में मनाए जाने वाले उत्सवों में रामनवमी अधिक धूमधाम से मनाई जाती है। अंत में इसे उत्सव का पूर्ण विवरण, जैसा कि साईं लीला पत्रिका में 1925 के पृष्ठ 197 पर प्रकाशित हुआ था, ये संक्षेप में दिया जाता है। कोपर गांव में श्री गोपाल राव गुण नाम के एक इंस्पेक्टर थे। वे बाबा के परम भक्त थे। उनकी 3 स्त्रियां थी, परंतु एक के भी संतान न थी। श्री साईं बाबा की कृपा से उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इस हर्ष के उपलक्ष्य में सन 1897 में उन्हें विचार आया कि शिरडी में मेला अथवा उर्स भरवाना चाहिए। उन्होंने ये विचार शिरडी के अन्य भक्त तात्या पाटिल, दादा कोटे पाटिल और माधव राव के समक्ष विचारांत प्रकट किया। उन सभी को ये विचार अति रुचिकर प्रतीत हुआ। तब उन्हें बाबा की स्मृति और आश्वासन प्राप्त हो गया। उर्स भरने के लिए सरकारी आज्ञा आवश्यक थी, इसलिए एक प्रार्थना पत्र कलेक्टर के पास भेजा गया, परंतु ग्राम कुलकर्णी पटवारी की आपत्ति उठाने के कारण इस प्रति प्राप्त न हो सकी। परंतु बाबा का आश्वासन तो प्राप्त हो चुका था, अतः पुण्य प्रयत्न करने पर आश्वासन प्राप्त हो चुका था, अतः पुण्य प्राप्त करने पर स्मृति प्राप्त हो गई। बाबा की अनुमति से रामनवमी के दिन उर्स भराना निश्चित हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ निष्कर्ष ध्यान में रख कर ही उन्होंने ऐसी आज्ञा दी, अर्थात उर्स व रामनवमी के उत्सवों का एकीकरण तथा हिंदू मुस्लिम एकता, जो भविष्य की घटनाओं से ही स्पष्ट है कि ये धैर्यपूर्ण सफल हुआ। प्रथम बाधा तो किसी प्रकार हल हुई। अब द्वितीय कठिनाइयां जल के अभाव की उपस्थित हुई। शिरडी तो एक छोटा सा ग्राम था और पूर्व काल से ही वहां जल का अभाव बना रहता था। गांव में केवल 2 कुएं थे, जिसमें एक प्राय सूख जाया करता था और दूसरे का पानी खारा था। बाबा ने उसमें फूल डालकर उसके खारे जल को मीठा बना दिया, लेकिन एक कुआं का जल कितने लोगों को पर्याप्त हो सकता है। इसलिए तात्या पाटिल ने बाहर से जल मंगवाने का प्रबंध किया। लकड़ी व बांसों की कच्ची दुकानें बनवाई गई तथा कुश्तियों का आयोजन किया गया। गोपाल राव गुड़ के एक मित्र दामू अण्णा कासकार अहमदनगर में रहते थे। वे संतानहीन होने के कारण दुखी थे। श्री साईं बाबा की कृपा से उन्हें भी एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। श्री गुण ने उनसे एक ध्वज देने को कहा। एक ध्वज जरीदार श्री नाना साहेब निमोड़कर ने दिया। जो दोनों ध्वज बड़े समारोह के साथ गांव में से निकाले गए। अंत में उन्हें मस्जिद के लिए बाबा द्वारका माई के नाम से पुकारे जाते थे, उनके कोनों पर फहरा दिया गया। यह कार्यक्रम अभी भी पूर्ववत चल रहा है। चंदन समारोह। इस मेले में एक अन्य कार्यक्रम का भी श्री गणेश हुआ, जो चंद्रोत्सव के नाम से प्रसिद्ध है। ये कोहल के एक मुस्लिम भक्त श्री अमीर शक्कर दलाल के मस्जिद की सूझ थी। प्राय इस प्रकार का उत्सव सिद्ध मुस्लिम संतों के सम्मान में किया जाता है। बहुत सा चंदन घिसकर और बहुत सी चंदन धूप बत्तियां थालियों में भरी जाती हैं तथा लोबान जलाई जाती हैं। अंत में उन्हें मस्जिद में पहुंचाकर झल्लू समाप्त हो जाता है। थालियों का चंदन और धूप नीम पर और मस्जिद की दीवारों पर डाल दिया जाता है। इस उत्सव का प्रबंध प्रथम 3 वर्षों तक श्री अमीर शक्कर ने किया। उसके पश्चात उनकी धर्मपत्नी ने किया। इस प्रकार हिंदुओं द्वारा ध्वज व मुसलमानों के द्वारा चंदन का जुलूस एक साथ चलने लगा और अभी तक उसी तरह चल रहा है। रामनवमी के दिन श्री साईं बाबा के भक्तों को अत्यंत ही प्रिय और पवित्र इस कार्य करने के लिए बहुत से स्वयं सेवक तैयार हो जाते थे और वे मेले के प्रबंध में सक्रिय भाग लेते थे। बाहर के समस्त कार्यों का भार तात्या पाटिल और भीतर के कार्यों को श्री साईं बाबा की एक परम भक्त महिला राधा कृष्ण माई संभालती थी। इस अवसर पर उनका निवास स्थान अतिथियों से परिपूर्ण रहता
और उन्हें सब लोगों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता था। साथ ही वे मेले की समस्त आवश्यक वस्तुओं का भी प्रबंध करती थी। दूसरा कार्य जो वे स्वयं खुशी से किया करती थी वह मस्जिद की सफाई करना, चूना पोतना आदि। मस्जिद की फर्श तथा दीवारें निरंतर धूनी से जलने के कारण काली पड़ जाती थीं। जब रात्रि को बाबा चावड़ी में विश्राम करने चले जाते तब वे कार्य कर लिया करती थी। समस्त वस्तुएं धूनी सहित बाहर निकालनी पड़ती थी और सफाई व पुताई हो जाने के पश्चात पूर्वज सजा दी जाती थी। इस कार्यक्रम का एक अंग था। इस कार्य के लिए वेद भोज का आयोजन किया जाता है और अनेक प्रकार की मिठाइयाँ बनाई जाती थी। ये कार्य राधा कृष्ण बाई के निवास स्थान पर ही होता था। बहुत से धनन्य व श्रीमंत भक्त इस कार्य में आर्थिक सहायता पहुंचाया करते थे। उर्स का रामनवमी के त्योहार में संपन्न है। सब कार्यक्रम इसी तरह उत्तम प्रकार से चलता रहा और मेले का सने सने धीरे धीरे बढ़ता चला गया। सन 1911 में एक परिवर्तन हुआ। एक भक्त कृष्ण राव जोगेश्वर श्री भीष्म श्री सगुण वासना के लेखक अमरावती के दादा साहेब खेपड़े के साथ मेले के एक दिन पूर्व शिरडी में दीक्षित बाड़े में ठहरे। जब वे दल्लान में लेटे हुए विश्राम कर रहे थे तब उन्हें एक कल्पना सूझी। इसी समय श्री लक्ष्मण राव उपनाव काका महाजनी पूजन सामग्री लेकर मस्जिद की ओर जा रहे थे। उन दोनों में विचार विनिमय होने लगा और उन्होंने सोचा कि शिरडी में उर्स व मेला ठीक रामनवमी के दिन ही भरता है। इसमें अवश्य ही कोई गुण रहस्य नृत्य है। रामनवमी के दिन हिंदुओं को बहुत ही प्रिय है। कितना अच्छा हो यदि रामनवमी उत्सव अर्थात श्री राम का जन्म दिवस का भी श्री गणेश कर दिया जाए। काका महाजनी को ये विचार रुचिकर प्रतीत हुआ। अब मुख्य कठिनाई हरिदास के मिलने की थी जो इस शुभ अवसर पर कीर्तन व ईश्वर गुणानुवाद कर सके, परंतु भीष्म के इस समस्या को हल कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरा स्वरचित राम आख्यान जिसमें राम जन्म का वर्णन है तैयार हो चुका है। मैं उसका कीर्तन करूंगा, तुम हारमोनियम पे साथ करना और राधा कृष्णबाई सुरवंडा सौट का शक्कर मिश्रित चूर्ण तैयार कर देंगी। तब वे दोनों सीध बाबा की स्मृति प्राप्त करने हेतु मस्जिद को गए। बाबा तो अंतर्यामी थे, उन्हें तो सब ज्ञान था कि बाड़े में क्या हो रहा है। बाबा ने महाजनी से प्रश्न किया कि वहाँ क्या चल रहा है। इस अकस्मित प्रश्न से महाजनी घबरा गए और बाबा के शब्दों का अभिप्राय समझ न सके कारण वे स्तंभ होकर खड़े हो गए। तब बाबा ने भीष्म से कहा कि क्या बात है। भीष्म ने रामनवमी उत्सव मनाने का विचार बाबा के समक्ष प्रस्तुत किया तथा स्मृति देने की प्रार्थना की। बाबा ने भी सहज अनुमति दे दी। सभी भक्त हर्षित हुए और राम महोत्सव मनाने की तैयारी करने लगे। दूसरे दिन रंग बिरंगिया झंडियां मस्जिद सजा दी गई। श्रीमती राधा कृष्णबाई ने पालना लाकर बाबा के आसन के समक्ष रख दिया। फिर उत्सव प्रारंभ हो गया। भीष्म कीर्तन करने खड़े हो गए और महाजनी हारमोनियम पर उनका साथ करने लगे। तब बाबा ने महाजनी को बुलाया भेजा। ये महाजनी संकित से थे कि बाबा उत्सव मनाने की आज्ञा भी देंगे या नहीं, परंतु जब वे बाबा के समीप पहुंचे तो बाबा ने उनसे प्रश्न किया, ये सब क्या है, वे पालना क्यों रखा गया। महाजनी ने बताया कि रामनवमी का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है, इसी कारण ये पालना यहाँ रखा गया है। बाबा ने नवंबर पर से 2 हाथ उठाए। उनमें से एक हार तो उन्होंने काका जी के गले में डाल दिया तथा दूसरा भीष्म के लिए भेज दिया। अब कीर्तन प्रारंभ हो गया। कीर्तन समाप्त हुआ तब श्री राजा राम की उच्च स्वर में जय जयकार हुई। कीर्तन के साथ गुलाल की वर्षा हो गई। तब कोई प्रसन्नता से झूम रहा था। तब अचानक गरजती हुई ध्वनि उनके कानों पर पड़ी। वस्तु जिस समय गुलाल की वर्षा हो रही थी तो उनके कुछ अन्यासी बाबा की आंखों में चले गए। बाबा एकदम क्रोध होकर उच्च स्वर में अपशब्द कहने व कोसने लगे। यह दृश्य देख सब लोग भयभीत होकर शीश पिटाने लगे। बाबा के स्वभाव से भली भांति परिचित अंतरंग भक्त भला इन अपशब्दों का कब बुरा मानने वाले थे। बाबा के इन शब्दों तथा वाक्यों को उन्होंने आशीर्वाद समझकर सोचा कि आज राम जी का जन्मदिन है, अतः रावण का नाश, अहंकार एवं दुष्ट प्रवृत्ति रूपी राक्षसों के संहार के लिए बाबा को क्रोध उत्पन्न
होना सर्वदा उचित है। इसके साथ साथ उन्होंने ये विदित था कि जब कभी भी शिरडी में कोई नवीन कार्यक्रम रचा जाता था तब बाबा इसी प्रकार कुपित हो ही जाया करते थे, इसलिए वे सब स्तंभ हो रहे थे। इधर राधा कृष्णाबाई भी भयभीत हो रही थी, कहीं बाबा पालना न तोड़ फोड़ डालें। इसलिए उन्होंने काका महाजनी से पालना हटाने के लिए कहा, परंतु बाबा ने ऐसा करने से उन्हें रोका। कुछ समय के पश्चात बाबा शांत हो गए और उस दिन ही महापूजा आरती का कार्यक्रम समाप्त हो गया। उसके बाद काका महाजनी ने बाबा से पालना उतारने की अनुमति मांगी, परंतु बाबा ने अकृष्कृत करते हुए कहा, अभी उत्सव संपूर्ण नहीं हुआ। अगले दिन गोपाल काला उत्सव मनाया गया जिसके पश्चात बाबा ने पालना उतारने की आज्ञा दी। उस समय दही मिश्रित पोहा मिट्टी के बर्तन में लटका दिया जाता था और कीर्तन समाप्त होने पर वे बर्तन फोड़ दिया जाता है और प्रसाद के रूप में वे पोहा सबको वितरित कर दिया जाता था, जिस प्रकार के श्री कृष्ण ने ग्वालों के साथ किया था। रामनवमी उत्सव इसी तरह दिन भर चलता रहा। दिन के समय 2 ध्वजों का जुलूस, रात्रि के समय चंदन का जुलूस बड़ी धूमधाम समारोह के साथ निकाला गया। इसी समय पश्चात ही उन्हें रामनवमी के उत्सव में परिवर्तन हो गया। अगले वर्ष सन 1912 में रामनवमी के कार्यक्रमों की सूची में वृद्धि होने लगी। श्रीमती राधा कृष्णाबाई ने चैत की प्रवदा से नाम सप्ताह प्रारंभ कर दिया। लगातार 3 दिन रात 7 दिन तक भागवत नाम लेना नाम सप्ताह कहलाता है। सब भक्त इसकी बारी बारी से भाग लेते थे। वे प्रातःकाल सम्मिलित हो जाया करती थी। देश के सभी भागों में रामनवमी का उत्सव मनाया जाता है, इसलिए अगले वर्ष हरिदास से मिलने की कठिनाइयां पुनः उपस्थित हुई, परंतु उत्सव के पूर्ण ही समस्या हल हो गई। 5-6 दिन पूर्व से ही महाजनी की बाला बुआ की अस्मास भेंट हो गई। बुआ साहिब आधुनिक तुकाराम के नाम से प्रसिद्ध थे। इस बस कीर्तन का कार्य उन्हें ही सौंपा गया। अगले वर्ष सन 1913 में हरिदास सतारा में बाला बुआ सत्कार वृद्ध सिद्ध कवटे ग्राम में प्लेन का प्रकोप होने के कारण अपने गांव में हरिदास का कार्य नहीं कर सकते थे। इस वर्ष शिरडी में आए काका साहेब दीक्षित ने उनके कीर्तन के लिए बाबा से अनुमति प्राप्त की। बाबा ने उन्हें ये यथेच्छ पुरस्कार दिया। सन 1914 में हरिदास की कठिनाइयां बाबा ने सदैव के लिए हल कर दी। उन्होंने कार्य स्थायी रूप से दासगनु महाराज जी को सौंप दिया। जब वे इस कार्य को उत्तम रीति से सफलता और विद्वता पूर्वक पूर्ण लगन से निभाते रहे। सन 1912 से उत्सव के अवसर पर लोगों ने संख्या उद्रुत वृद्धि होने लगी। चैत शुक्ल अष्टमी से द्वादशी तक शिरडी में लोगों की संख्या इतनी अधिक बढ़ जाया करती थी मानो मधुमक्खी का छत्ता लगा हो। दुकानों की संख्या में वृद्धि हो गई। प्रसिद्ध महापहलवानों की कुश्तियां होने लगी तथा गरीबों को व्रत स्तर पर भोजन कराया जाने लगा। राधा कृष्णाबाई ने घोर परिश्रम के फलस्वरूप शिरडी को संस्थान का रूप मिला। संपत्ति भी दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। एक सुंदर घोड़ा, पालकी, रथ और चांदी के अन्य पदार्थ, बर्तन, पात्र, शीशे इत्यादि भक्तों ने उपहार भेंट दिए। उत्सव के अवसर पर हाथी भी बुलाया जाता था। यद्यपि सम्मति बहुत बड़ी, परंतु बाबा उन सब से सदा निक्षेप रहते थे। वे सदैव उसकी अपेक्षा की दृष्टि से देखते और सदैव की भांति साधारण वेशभूषा धारण करते थे। ये ध्यान देने योग्य है कि जुलूस तथा उस समय हिंदू और मुसलमान दोनों ही साथ साथ कार्य करते थे, परंतु आज तक न उनमें कोई विवाद हुआ न कोई मतभेद। पहले तो लोगों की संख्या 5-7 हजार के लगभग ही होती थी, परंतु किसी वर्ष तो 75,000 तक पहुंच जाया करती थी। फिर भी न कभी कोई बीमारी फैली न कोई दंगा हुआ। जिस प्रकार उर्स या मेला भराने का विचार प्रमथ श्री गोपाल गुड़ को आया था, इसी प्रकार मस्जिद में जीवोद्वार का विचार भी प्रमथ उन्हें ही आया। उन्होंने इस कार्य के लिए निर्मित पत्थर एकत्रित कर उन्हें वर्गाकार करवाया, परंतु इस कार्य का श्रेय उन्हें प्राप्त नहीं हो सका था।
वह स्विच तो नाना साहेब चंदोरकर के लिए सुरक्षित था और फर्श का कार्य काका साहेब दीक्षित के लिए। प्रारंभ में बाबा ने इन कार्यों के लिए स्मृति नहीं दी, परंतु स्थायी भक्त मालसापति के आग्रह करने से बाबा की स्मृति प्राप्त हो गई। एक रात में मस्जिद का फर्श पूरा बन गया। अभी तक बाबा एक टाट के टुकड़े पर बैठते थे, अब उस टाट के टुकड़े को वहां से हटाकर उसके स्थान पर एक छोटी सी गद्दी बिछा दी। सन 1911 में सभा मंडल भी घोर परिश्रम उपरांत ठीक हो गया। मस्जिद का आंगन बहुत छोटा था, अविसुधाजनक था। काका साहेब दीक्षित आंगन को बढ़ाकर उसके ऊपर छप्पर बनाना चाहते थे। यथेत दिव्य राशि व्यय कर उन्होंने लोहे के खंभे, बल्लियां, कैंचियां मोल ली और कार्य भी प्रारंभ हो गया। दिन रात परिश्रम कर भक्तों को लोहे के खंभे जमीन में गाड़े। जब दूसरे दिन बाबा चावड़ी से लौटे, उन्होंने उन खंभों को उखाड़कर फेंक दिया और अति क्रोधित हो गए। वे एक हाथ से खंभा पकड़कर उन्हें उखाड़ने लगे, दूसरे हाथ से उन्होंने तातिया का साफा उतार दिया, उसमें आग लगाकर गड्ढे में फेंक दिया। बाबा के नेत्र जलते हुए अंगारे के सतत लाल हो गए। किसी को भी उनकी ओर आंख उठाकर देखने का साहस ना होता था। सभी बुरी तरह भयभीत होकर विचलित होने लगे। अब क्या होगा? भागोजी सिद्धे बाबा के एक कोड़ी भक्त को साहस कर आगे बढ़े, पर बाबा ने उन्हें धक्का देके पीछे ढकेल दिया। माधवराव की बड़ी गति हुई। बाबा उनके ऊपर भी ईंटों के ढेले फेंकने लगे। जो भी उन्हें शांत करने गया, उनकी वही दशा हुई। कुछ समय पश्चात क्रोध शांत होने पर बाबा ने एक दुकानदार को बुलाया। एक जरीदार फेटा खरीदकर अपने हाथों से तातिया के सिर पर बांधने लगे, जैसे उन्हें विशेष सम्मान दिया गया हो। ये विचित्र व्यवहार देख भक्तों का आश्चर्य हुआ। वे समझ नहीं पा रहे थे कि किस अज्ञात कारण बाबा इतने क्रोधित हुए। उन्होंने तातिया को क्यों पीटा और तत्क्षण ही उनका क्रोध क्यों शांत हो गया? बाबा कभी कभी अधीर, गंभीर तथा शांत मुद्रा में रहते थे और बड़े प्रेम पूर्वक वार्तालाप किया करते थे, परंतु अनायास बिना किसी गोचर कारण के वे क्रोधित हो जाया करते थे। ऐसी अनेक घटनाएं देखने में आ चुकी हैं, परंतु मैं इसका निर्णय नहीं कर सकता कि इनमें कौन सी लिखूं और कौन सी छोड़ूं। अतः जिस क्रम से वे याद आती जाएंगी, उसी प्रकार उसका वर्णन किया जाएगा। अगले अध्याय में बाबा यमन है या हिंदू, इसका विवेचन किया जाएगा तथा उनके योग, साधन, शक्ति और अन्य विषयों पर भी विचार किया जाएगा। बोल साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय।